हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। तो हम लोकेशन पर रोज़ की तरह आ चुके हैं। आज हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल। काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, काफ़ी प्यारी जगह है। अगर आपने सीनियर वगैरह सब बता दें, थोड़ा तेज बोलो, माइक में आवाज़ आएगा ना? आवाज़ आ रहा है? ठीक है। स्टार्ट कर दो। हरे कृष्णा। ये इस्कॉन टेम्पल है जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ, जो श्रील प्रभुपाद उम्र के 70वें साल में अपने गुरु का, सरस्वती ठाकुर उनके गुरु थे, उनका आदेश सुनकर उन्होंने अमेरिका में जाकर भक्ति का प्रचार किया। तभी प्रथमतः इंडिया में उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन उस टाइम 3 साल झांसी में प्रचार किया, लेकिन कोई भक्त नहीं बना और कोई भक्ति में आ नहीं चाहता था और कोई उनको मदद भी नहीं करना चाहता था। तो उनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ दूसरा करना चाहिए। तो उन्होंने अपने गुरु का जो आदेश है वो ध्यान में आया, तो उन्होंने अमेरिका जाने का सोचा। तभी उनको एक अग्रवाल परिवार ने सहकार्य किया। एक छोटा मंदिर जब बन रहा था जू में, तभी उधर एक व्यक्ति आए थे दर्शन करने के लिए राधा कृष्ण के, तो उनका नाम था अग्रवाल। तो अग्रवाल जी ने उनको मदद किया और उन्होंने अपना स्वप्न बताया कि मेरे गुरु ने जो बताया है उसका उस बेसिस पे मुझे जाना है। तो उस टाइम जहाज़ से प्रवास होता था, तो प्रभुपाद जी को जहाज़ से जाना था, लेकिन 70 साल की उम्र में जहाज़ से जाना उनके शरीर के लिए तकलीफ था। इसलिए उनको वो एक माताजी थी, कुलकर्णी माता जी, तो उन्होंने उनको ना बोला था। लेकिन उनको बोला अगर आप जाने के टाइम पे रास्ते में कुछ हो गया तो आप ना उधर जाओगे ना इधर आओगे, तो बीच में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला चलेगा, मैं भक्ति में जा रहा हूँ, भगवान मेरे साथ है, तो मेरा टिकट निकालो और मुझे कैसा भी करके जाने दो। तो उन्होंने उनकी जिद मान के वो चले गए। उसके बाद में जब उधर जाने के बाद एक इंडियन परिवार के साथ उधर रहने लगे, उधर के गार्डन में बैठे भक्ति का प्रचार करने लगे, मतलब प्रवचन संकीर्तन करने लगे। तो ये जो इस्कॉन टेम्पल है, ये दुनिया का सबसे मुख्य स्थान है, ये वृंदावन इस्कॉन टेम्पल। ये कृष्ण बलराम टेम्पल बोलते हैं इसको। तो यहाँ उनका जो परंपरा भक्ति में राधा कृष्ण से लेकर अभी तक जो परंपरा कैसी है वो भी मुझे मैं बताया है। और दूसरी बात, जो भी प्रभुपाद अमेरिका में जाके कौन से गार्डन में बैठे थे और संकीर्तन कर रहे थे, वो भी उन्होंने उस म्यूजियम में बताया। तो ज़्यादा करके लोगों ने आके इसका दर्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे इस्कॉन की पूरी दुनिया में 850 से ऊपर मंदिर है राधा कृष्ण के, अलग अलग लीलाओं के नाम से। तो हर जगह पे ये जो कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है जोरों में चालू है। और आज जो, क्योंकि हिंदू सनातन जो धर्म है ये करोड़ों सालों से इस धरा धरती पे है, और इस धरती पे होने के बाद जब धर्म के ऊपर आघात हो जाती है और ऋषियों और भक्तों के ऊपर तकलीफ हो जाती है, सन्यासियों ऋषियों भक्तों को तकलीफ होती है, तभी भगवान अपना रूप लेते हैं और इस धरती पे आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। तो आज प्रभुपाद ने ये जो अपना कार्य किया, यह ऐसा कार्य है कि कोई भी आदमी, कौन से भी जाति का आदमी इस कृष्ण भक्ति में आके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। देखिए, अपने 84 लक्ष योनि हैं, वैसे 33 कोटि देवता है। हम लोग जब 80 कोटि योनि से 4 लाख योनि मनुष्य का है, और 4 लाख योनि मनुष्य में जो कृष्ण भक्ति में जो व्यक्ति है, अपने खुद को भक्ति में समर्पित किया है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, वो टॉप लेवल पे है उस 84 लक्ष योनि में। और कहने का मतलब है कि कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, और ये लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि इसके पहले लोग सूर्य की भक्ति करते हैं, चंद्र की भक्ति करते हैं, देवता की भक्ति करते हैं, बापू की भक्ति करती है, और अलग अलग ऐसे लाखों बापू बने हैं और अपने को भगवान मान के अपनी भक्ति करके ले रहे हैं। लेकिन ये सब मूर्खता है। भगवान कृष्ण यही बोलते हैं, सबको त्याग करके मेरे पास जब आओगे तो मैं तुम्हारा रक्षण भी करूँगा और तुम्हारा संरक्षण भी करूँगा। मतलब ये क्यों होता है? क्योंकि लोग अपने स्वार्थ के लिए भक्ति का दुरुपयोग करके अपना पेट भरते हैं। तो इस वजह से सबको ये समझना चाहिए, अगर मैं इस मनुष्य जीवन में आया हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मनुष्य जीवन अच्छी तरह जीकर मैं इस योनि से मुक्ति पालूँ। योनि से मुक्ति पाना क्या चीज़ है? 84 लक्ष आदमी भगवान की भक्ति करने वाले या लाखों लोग आते हैं मंदिर में, अपनी कोई अपेक्षा लेके आते हैं। भगवान सबकी अपेक्षा पूर्ण करते हैं, लेकिन इस अपेक्षा में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को पद मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, सुंदर स्त्री मिलना चाहिए, संपत्ति मिलना चाहिए, मेरे को करोड़ों का कारोबार में अरबों का फायदा होना चाहिए। ये सब व्यर्थ है, ये कोई काम का माया किसको कहते हैं? जो अपने पास नहीं है उसकी अपेक्षा करते हैं और उसके पीछे भागते हैं, उसको माया बोलते हैं। तो आज लोग इस मायावादी चक्कर में फंसे पड़े हैं, और उस माया से अपने को मुक्त करने के लिए भगवान के शरण में आते हैं और मांगते हैं। तो ये मांगना बेकार है। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो भगवान का प्रेम मांगो, भगवान की भक्ति निश्चित भाव से करने की अपेक्षा करो। और इस अपेक्षा में अगर आप भक्ति करते हो तो भगवान आपके मित्र बनते हैं। और ये मित्र कोई मामूली चीज़ नहीं है। जो अर्जुन के साथ भगवान ने कैसा रिश्ता निभाया मित्र का,
और ये मित्रता सबसे श्रेष्ठ मित्रता है। जैसा कि राधा रानी ने अपना प्रेम भगवान के साथ कैसा निभाया, तो ये अमरता का प्रेम है, जो अलौकिक प्रेम है, जो आज तक कोई किया ही नहीं है। और ये स्वार्थ प्रेम, स्वार्थ मित्र प्रेम, ये सब आदमी को अपने स्वार्थ होने के बाद खड्डे में डालते हैं। तो आदमी को ये समझना चाहिए कि हम अगर भक्ति करते हैं तो किसकी कर रहे हैं। हमारे घर में भगवद गीता है, तो भगवद गीता हम पढ़ते हैं क्या, वो भगवद गीता एक आदमी को सदृढ़ किसी से डरने का नहीं है और मतलब एक ज्ञानी बनाता है। एक घर में एक व्यक्ति अगर भगवद गीता पढ़ता है तो उस व्यक्ति में, उसका परिवार में वो व्यक्ति, उसके बच्चे, उसके पोते सब ज्ञानी बनते हैं। और इसीलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को वो भगवद गीता कही थी कि आपको कैसा चलना है, क्योंकि कौरव और पांडव में एक मामूली सी चीज़ की वजह से युद्ध हुआ था। और ये युद्ध भगवान ने उनको समझाने को जाने के बाद भी, जो आदमी का अहंकार, आदमी में 6 राक्षस है, एक माया, मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या, ये जो राक्षस है वो आदमी को खुद को भुला देते हैं। खुद को भूलने के बाद आदमी को ये नहीं समझता है मैं क्या कर रहा हूँ। और वैसा ही दुर्योधन का हुआ था, और दुर्योधन ने कृष्ण का जो प्रस्ताव था वो रिटर्न कर दिया था, और उसके बाद भगवान ने उसको बोला था आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और बाद में इस वजह से द्रौपदी का वस्त्रहरण के बाद ये महायुद्ध हुआ था। कहने का मतलब आज हर घर में, हर परिवार में ऐसे लोग हैं, और ये छोटे छोटे चीज़ की वजह से स्वार्थ बना के हम कुछ लाए नहीं थे लेके नहीं जाएंगे, ये समझता ही नहीं उनको। खाली संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए एक दूसरे के ऊपर पीछे पड़ते हैं, और बाद में ये अपने खुद को तकलीफ करके रहते हैं। तो समाज में ये इसे बचना चाहिए लोगों ने, क्योंकि ये कोई काम का चीज़ नहीं। हम आए हैं, हमें जो मनुष्य जीवन भगवान ने जो दिया है तो किसी चीज़ की अपेक्षा करने के लिए नहीं है। भगवान ने ये जीवन क्यों दिया है कि 84 लक्ष्य योनि में आपने जो तकलीफ सही है वो तकलीफ आपको इस मनुष्य जीवन में नहीं सहना है। मनुष्य जीवन आपको इसके लिए दिया है कि आनंद से जियो, आपको जो मिलता है उसमें आनंद से रहो, और मेरा नाम स्मरण ये मनुष्य जीवन में ही कर सकते हो, बाकी कोई योनि में नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको जन्म में देने के टाइम पे सब कुछ दिया है, जैसा जन्म दिया वैसा आपका भवितव्य भी साकार किया है। तो जो मिलता है उसमें आनंद से रहो और नाम स्मरण और कीर्तन करो। तो इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, अगर कलयुग में अगर आनंद पाना है तो मनुष्य को ये करना चाहिए कि अपने घर में कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए, किसी का लोन भी नहीं निकालना चाहिए, कोई दूसरा आगे जाता है इसके लिए मैं आगे जाता हूँ, ये अपेक्षा छोड़ना चाहिए। जो मिलता है उसमें आनंद से समाधान मानना चाहिए। और भगवान का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो संकीर्तन है आपके घर में होना जरूरी है। आपके घर के सदस्य को इकट्ठा लेकर बुलाकर नामस्मरण संकीर्तन होगा ना, उसमें जो आनंद है वो किसमें नहीं है। यह आनंद आपको मानने में है, बाकी किसमें आनंद नहीं है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ हरिनाम संकीर्तन ये हर व्यक्ति के घर में हर अगर होता है तो वो घर आनंदी है, सुखी संपन्न है, यही मैं बोलूँगा। और लोगों को जिन्हें का आनंद इसमें मिलेगा, इससे आगे कुछ नहीं। हरे कृष्ण।
मेन खासियत ये है कि यहाँ पर जो है ना फॉरेनर्स जो है भजन कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे राम 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 हरे हरे।